नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे आज कि उम्मीद के बोझ के तले बिखरती प्रतिभा। दरअसल हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि इस साल जो है विंबलडन का रोमांचक फाइनल जीतते ही स्पेन के जो युवा टेनिस खिलाड़ी हैं अल्कराज की गिनती दुनिया के महानतम खिलाड़ियों के साथ होने लगी। टेनिस के इतिहास में सबसे सफलतम खिलाड़ी फेडरर, नाडाल, जोकोविक के साथ उनकी तुलना होने लगी। दुनिया भर के टेनिस एक्सपर्ट ने इसके बाद बयान जारी कर कई लोग इस पर लोगों ने लेख लिखे। कुछ तो यहाँ तक कहने से बाज नहीं आए कि इन तीनों प्लेयर्स के ही लगातार जीत से बतौर एक दर्शक ये खेल बोरिंग होने लगा था। अल्कराज ने इन दिग्गजों के स्वर्णिम युग से बाहर लाकर इस खेल को नई ऊंचाई पर ले जाने का भारी काम किया। तो ये भारी भरकम दबाव उन पर बन गया, तो इसका साफ असर यूएस ओपन और कनाडा ओपन में दिखा। यूएस ओपन में अल्कराज अपने खिताब की रक्षा नहीं कर पाए, जबकि मीडिया ने शुरू से ही जोकोविक और उनके बीच फाइनल की बात उसमें चल रही थी। हम अभी भी यह मानते हैं कि अल्कराज आगे भी कई ग्रैंड स्लैम और टूर्नामेंट जीतेंगे, लेकिन जिस तरह में प्रतिभाओं घरों में भी देखने को मिलता है। एक नए शख्स और बेहद सफल दूसरे शख्स के बीच शुरुआती दौर में होने वाली तुलना कई बार बूस्टर का काम करती है, लेकिन अक्सर इससे कई बार व्यक्ति दबाव में भी आ जाता है। सामाजिक उम्मीद के साथ ही अपनों की अतिरेक उम्मीद कई बार घातक सिद्ध भी होती है। इसे आप आज के दौर में कैरियर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे बच्चों को देखकर समझ सकते हैं। देश के बड़े कोचिंग हब कोटा में इस साल 23 बच्चों ने मौत को गले लगाया। ये बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना लिए यहाँ आए थे, लेकिन वो यहाँ की पढ़ाई से खुद को असहज महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दरअसल कोटा की पढ़ाई को भी यहाँ समझना की ज़रूरत है। कोटा फैक्ट्री नाम से एक फिल्म भी आई थी, वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि कोटा में जब एडमिशन होता है तो जो सेक्शन आवंटित होते हैं वो सेक्शन इस तरह से आवंटित होते हैं कि आप यदि टॉप के हैं तो आपको ए सेक्शन, उससे कम है तो बी, और फिर जब हर महीने आपका एग्ज़ाम होता है और आपका जो परसेंटेज आगे पीछे होता है तो आपका सेक्शन बदलते जाता है। तो वहाँ पर आम आदमी भी समझ जाता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं जी सेक्शन में हूँ, G5 में हूँ, तो वो जान जाता है कि आपका ग्रेड क्या होगा। फिर वो ये इस दबाव में होता है कि मैं आगे के सेक्शन में कैसे आऊँ। तो ये जो वहाँ दबाव काम करता है कई तरह का, वो इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने के लिए बच्चों को मजबूर करता है। कई बार माता पिता महंगी कोचिंग में एडमिशन दिलाकर बच्चों से अच्छे नतीजे की उम्मीद पाल लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इस दौरान बच्चों की मनोस्थिति पे लगातार नज़र होनी चाहिए। आजकल माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी हो गए हैं। बात पढ़ाई की हो या कैरियर निर्माण की, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन के लिए माता पिता बच्चों पर असामान्य रूप से दबाव डालते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि बच्चों में ऑलराउंडर गुणों की अपेक्षा भी वो करते हैं। विद्यालय में 5 से 12 वर्ष के बच्चों में भारी स्कूल बैग का चलन भी दिख रहा है। कम उम्र में ही माता पिता बच्चों पे को बोझिल कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में इसको कम करने की काफ़ी हद तक कोशिश हुई है, पर सवाल ये है कि आजकल जब माता पिता अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों पर बाल्यावस्था में ही भिन्न भिन्न रूपों में दबाव बनाते दिख रहे हों, तब शिक्षा नीति भी क्या करेगी। माता पिता अपने बच्चों में अपने सपने को पंख देते देखते हैं, जो वो कर नहीं पाए जीवन में, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कर ले। तो ये उनके भीतर ये होती है कि अपने बच्चों की प्रतिक्रिया निर्माण स्वरूप मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर देखने की जद्दोजहद के चलते बाल मन पे दबाव, कुंठा, नैराश्य की स्थिति में वो निर्मित हो जाता बाल मन। माता पिता और उसके अभिभावक के अवचेतन मन में दमित अपने कैरियर बनाने की चाह से संबंधित तथ्यों को बच्चों में पूरा करना चाहते हैं, अपनी संतुष्टि बच्चों में खोजते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ाई का दबाव बनाए रखते हैं। फलस्वरूप बच्चों में अंतर्द्वंद की स्थिति निर्मित होती है और लगातार दबाव के चलते कुंठित मन आत्महत्या जैसी घातक जो कदम उठाने के लिए वो बाध्य होते हैं और बच्चों के दबाव झेलने की स्थिति नहीं होती। अभी वहाँ कोटा में फौरी तौर पर यह किया गया है कि जो पंखे से ज़्यादा बच्चे लटक रहे थे तो इस तरह के पंखे लगाने की बात सिफारिश की गई, जो अगर कोई वजन लटके तो टूट के गिर जाए। पर सवाल ये वजन कहाँ है, ये वजन पंखे पे नहीं, ये दिमाग पर है। और ख़ास करके वो माता पिता जो अपने बच्चों को कैरियर के लिए भेज रहे हैं, हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे टैलेंट हंट होने लगे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग
डांस इंडिया डांस से लेकर जाने कहाँ गीत वाले में सब जगह जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आए। हर बच्चे को सोचते हैं, हर माता पिता सोचता है उनका बच्चा कक्षा में अव्वल आएगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि हर बच्चा अव्वल आएगा। तो फिर वो घर में उसको लेकर तरह तरह की बातचीत करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं वो बच्चे में जिस तरह का कॉन्फिडेंस लाना चाहिए वो तो ला नहीं रहे हैं, उस पर एक दबाव निर्मित कर रहे हैं। भारत में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा वर्तमान समय में छोटी उम्र के बच्चों से ही कष्टकारक हो रही है। कम उम्र में स्कूल बैग का बोझ बढ़ता दिख रहा है। भारत की शिक्षा के समय के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है। भारत की जो शिक्षा है वो समय के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है। कैरियर और परिणाम को तरजीह दिए जाने लगा है। बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन शिक्षा पद्धति से किया जा रहा है। आज पढ़ाई में लोगों का जुनून जो है वो सवार दिखता है। छात्रों पे अच्छा प्रदर्शन शीर्ष स्थान पर पाने के लिए दबाव रहता है। कई बार यह दबाव परिवार, भाई बहन, समाज के कारण होता है। भारत में 15 से 29 वर्ष की उम्र के किशोरों और युवाओं और वयस्कों के बीच आत्महत्या की दर सर्वाधिक है। परीक्षा में विफलता देश में होने वाली आत्महत्याओं के शीर्ष 10 कारणों में से एक है, जबकि पारिवारिक समस्या शीर्ष के तीसरे स्थान पर है। शहरी इलाकों में अमीर और पढ़े लिखे परिवार के युवा वयस्कों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक हो रही है। जो हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में माता पिता अपने बच्चों पर विज्ञान, गणित की पढ़ाई को लेकर वो जो दबाव बनाते हैं उनको बाध्य करते हैं। उन्हें हर हालत में इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की चाह सवार रहती। इसी तरह छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के बाहरी इलाकों में भी बच्चों के वाणिज्य, कला की रुचि विकल्प के को नज़रअंदाज करके उनको भी जो है कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री लेने के लिए, बायोलॉजी लेने के लिए उन पर दबाव रहता है। तो माता पिता का हर मामले में अब हस्तक्षेप हो रहा है, खास करके बच्चों को कैरियर को लेके। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में बच्चों पर पढ़ाई के दबाव के चलते आत्महत्या की जो दर है वो अधिक देखने को मिलती है। अभी सवाल ये है कि हम बच्चों के साथ जिस तरह की बातचीत करते हैं या बच्चों पे जिस तरह का दबाव डालते हैं, तो एक्स्ट्रा पजेसिवनेस जो है वो एक नई बात हम देखते हैं मनोविज्ञान में कि एक्स्ट्रा पजेसिव जो होना और चीज़ों को लेकर जो पजेसिवनेस है वो भी एक बड़ा कारण हमको समझ में आता है। दूसरा हमको लिखता है कि ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि अभी अच्छे बच्चे का तिमाही में ये रिजल्ट आया है तो 6 माही में पता नहीं फिर वो मैट्रिक में क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने नंबर लाएगा, किस कॉलेज में एडमिशन होगा, किस में नहीं होगा, फिर वो बाहर जा पाएगा कि नहीं, उसको क्या पैकेज मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो माता पिता के चिंतन में भी आ गई और धीरे धीरे चूँकि छोटा परिवार हो गया है तो ऐसे में बच्चा भी उस बातचीत में शामिल होता है और उस पर भी एक तरह का जो है ओवर थिंकिंग जो है वो होती है। एक समय गाना था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। पर अब जो है बच्चे की तकदीर उसकी मुट्ठी में नहीं होके अब माता पिता चाह रहे हैं कि उस पर एक उसको रेस के घोड़े की तरह जो जिसको हमेशा रेस में जीतता देखना चाहते हैं, जैकपॉट की तरह उस पर दांव लगाना चाहते हैं। बच्चा उतने दबाव को झेल नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे ग्लैमर का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, अभी बहुत कैरियर को लेकर जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह का दबाव है वो बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि बच्चे हमारे जो है उस दबाव में हैं। और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी, जहाँ पर अगर आप पढ़ लिख के गए हैं तो नौकरी का दबाव, नौकरियाँ कम हैं, मिल नहीं रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं तो उतने नंबर नहीं आ रहे हैं। तो एक अलग अलग तरह का दबाव जो है इस समय हम देखते हैं कि हमको तो बच्चे जो हैं, खास करके बच्चे और बड़े, इस समय डिप्रेशन का बहुत शिकार हो रहे हैं। उनके भीतर एक तरह का निराश, एक डिप्रेशन आ रहा है और वो डिप्रेशन को बताने भी नहीं जाते और वो जब चुपचाप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, तो घर में भी इसको नोटिस नहीं लिया जाता। वो सोचते हैं कि अपनी दुनिया में है, वो अपने मोबाइल में खोया है, वो अपने लैपटॉप में है और वो धीरे धीरे चुप हो रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। और अचानक से पता चलता है कि बच्चे ने ऐसा स्टेप उठा लिया। तो जो हमारी सामाजिकता है, जहाँ हम अपने चाचा चाची, मामा मामी, भाई, बड़े भाई सबसे बात करते थे, तो हमको ये पता चल जाता था कि बच्चा, अरे तुम क्यों उदास हो, आज तुम चुप क्यों हो, कम क्यों खाना खा रहे हो। तो इसमें टोका टोकी भी होती थी। पर अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इससे हट रही है। तो
एक बड़ा एक दबाव जो है वो अभी हमारे युवाओं पर, बच्चों पर है। और ख़ास करके स्पोर्ट्स में जिसकी मैंने बात किया कि जब एक होनहार खिलाड़ी हम, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी हम क्रिकेट में भी देख रहे हैं कि खिलाड़ी पे इतना प्रेशर है दर्शकों का, उसको लगता है सेंचुरी मारे, हाफ सेंचुरी मारे, इस पे छक्का मारे। ये चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कुश्ती हो, जितने, चूंकि इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, बड़ा पैसा मिलता है, बड़ा ग्लैमर है, तो ये सारे जो ग्लैमर है उसने भी एक तरह का दबाव निर्मित किया है। तो ये दबाव कम होना चाहिए, और ख़ास करके जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उन पर जिस तरह का दबाव इस समय अभिभावकों की ओर से, माता पिता की ओर से, समाज की ओर से जो है वो जो दिया जा रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। यदि हमने उसको समझ लिया तो जिस तरह से कोटा में हमारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और जो लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और असरी आवत जात है, तो सिल पर परत निशान, ये बात हमारे यहाँ बहुत पहले कही गई है। तो अभ्यास करेंगे तो उससे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ अचानक से हम बहुत सारी चीज़ें लादने लगते हैं या अपने सपने उन पे लादने लगते हैं, तो उससे कहीं फिर बच्चों में एक नए तरह का डिप्रेशन आता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो, या किसी भी क्षेत्र का IIT का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, वो एक अलग तरह के दबाव में वो काम करता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ना डालें। नमस्कार।